This is the last step because Britishers are now playing game with us. Quit India movement hit the Britishers very hard economically, and therefore, when the Cripps mission happened, when the Cripps mission failed, and the Quit India movement became very very effective, right, in 1942, बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगे. ओके, बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगी. 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, बट इट लेफ्ट इंग्लैंड वेरी वेरी वीक. इट लेफ्ट इंग्लैंड वेरी वेरी वीक. ध्यान से सुनते जाओ. राइट नाउ इंग्लैंड इज वीक. क्विट इंडिया मूवमेंट इज इन फुल ब्लो. They send their cabinet mission, the second cabinet mission of 1946. The second cabinet mission came to India, फिर से same चीज के लिए कि we will give you your own constituent assembly, we will give you your own dominion. Please दोनों मान जाओ. That is Congress as well as Muslim League. फिर सिर्फ जिन्ना साहब बोले नहीं नहीं हमको तो हमारा पाकिस्तान चाहिए. Muslim League फिर did not agree, but second cabinet mission ने Muslim League को agree करा दिया. Let us first go for the elections of the Constituent Assembly. I hope you are understanding. जिस चीज का हमें कितने 100 सालों का इंतजार था, that day came. The Constituent Assembly का elections हुआ in June of 1946. The elections started happening. It happened by indirect election, proportional representation. Please understand, people of India never voted for this. Okay, your members of provincial legislative councils. Proportional representation था. For every 10 lakh Indians, there was one seat in the Constituent Assembly. उस टाइम पे हमारी करीब 39 करोड़ पॉपुलेशन थी. उस हिसाब से it was 389 number of the Constituent Assembly, जिसमें से 296 was supposed to come by election, 93 was supposed to be nominated by the princely states. जब रिजल्ट आया फाइनली, तो रिजल्ट कुछ ऐसा था. इंडियन नेशनल कांग्रेस wins 208, मुस्लिम लीग wins 73, others win 15. मुस्लिम लीग को लगा अब हमारा पाकिस्तान कभी नहीं बनने वाला. जिन्ना did not feel good. मुस्लिम लीग decided to boycott. जिस दिन हम फर्स्ट डे बैठे 9 दिसंबर 1946 को, the first day of the session हुआ, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 211 थे. ये नंबर्स याद रखना, इट कैन कम वेरी हैंडी. So 9 दिसंबर 1946 को तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ. सच्चिदानंद सिन्हा साहब बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट. टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाने का तरीका फ्रेंच लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया. 2 वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी. सर B.N. राव बिकेम आवर लीगल एडवाइजर. ये प्लीज सबके नाम याद रखते हो जाना. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑफ कोर्स बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, व्हिच वाज अ 7-member कमिटी एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947, जिन्होंने तुम्हारा ड्राफ्ट किया. कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रिविया याद रखना. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल